क्लास 10 स्टूडेंट्स। सो आई एम मलिका सेठी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर, स्टार्टिंग है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। शायद आपके लिए सब चीज नहीं होगी, थोड़ा सा डर है कि 10th क्लास है, बट कुछ भी मुश्किल नहीं है। बस आपको क्या करना है, जैसे ये एक अगर मैं बनाती हूँ स्टेयर्स, स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप, अगर यहाँ से यहाँ तक पहुंचना है तो बहुत इजी है। आप डेली डेली ये क्रॉस करके इजीली यहाँ तक पहुंच सकते हो। बट अगर आप चाहो कि हम यहाँ पे जाएं, फिर हम इसको क्रॉस करके यहाँ पहुंचे, फिर यहाँ क्रॉस करके यहाँ पहुंचे, फिर हम यहाँ पहुंचे, तो ऑब्वियसली आपको क्लास 10th लगेगी बहुत मुश्किल। सो डेली डेली थोड़ा थोड़ा करते रहो, कुछ भी मुश्किल नहीं है, एवरीथिंग विल बी इजी। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। सबसे पहले तो देखो बच्चों, कोई भी चैप्टर करना है आपको सबसे पहले उसका मीनिंग समझना है। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन एंड व्हाट इज इक्वेशन। आपने कभी सुना होगा कि रिएक्शन हो गई, या हमारे फेस पे अगर हम कुछ भी एक्सपायरी चीज लगाते हैं या एक्सपायरी चीज खाते हैं तो हम ये बोलते हैं ना कि रिएक्शन हो जाएगी। ये एक बहुत सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल लेके दिखाती हूँ। मेरे पास क्या है, मैच बॉक्स है। मैं इसे जो मैच स्टिक को इसके ऊपर रब कर रही हूँ, तो ये देखो ये क्या होगी, बर्न हो गई। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें कुछ ना कुछ रिएक्शन हुई है। इस मैच स्टिक ने इसके साथ क्या की है, रिएक्शन की है, इसलिए ये क्या होगी, बर्न होगी। तो बच्चों बेसिकली कोई भी रिएक्शन की बात करें कि रिएक्शन क्या होता है, सिंपली कि एक सब्सटेंस जो है वो किसी और सब्सटेंस में कन्वर्ट हो रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं कि रिएक्शन हो रही है। क्या है, सब सिंपली हम देखते हैं क्या है, वन सब्सटेंस क्या हो रहा है, कन्वर्ट इनटू अनदर सब्सटेंस। ठीक है, इस सिंपल सा एग्जांपल लिया। एक और हम एग्जांपल लेते हैं। मैंने लिया वाटर, वाटर को वाटर ही लिखते, मैंने लिख लिया वाटर। मैंने उसे क्या किया बच्चों, फ्रीज कर लिया। जब मैंने उसे फ्रीज किया तो वो क्या बन गया, आइस बन गया। तो वाटर जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, आइस में। तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन ही होगी कि जो वन सब्सटेंस था, वाटर था, वो अनदर सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गया, आइस में कन्वर्ट हो गया। तो हम इसको बोलेंगे कि ये क्या हो रही है, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही है। एक और सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैं बात करती हूँ मिल्क की, ठीक है, मिल्क को हमने रख दिया टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर में। मीन्स जैसे अब गर्मियां चल रही है, समर्स चल रही है, तो दूध मैंने बाहर ही पड़ा रहा। तो अब शाम को अगर उसको दूध को देखोगे तो वो टेम्परेचर के साथ जो है वो रिएक्ट करेगा, और जो मिल्क का टेस्ट है वो क्या हो जाएगा, सोर इन टेस्ट हो जाएगा, खट्टा हो जाएगा। या हम मिल्क को थोड़ा सा हम उसके अंदर दही डाल के रखेंगे तो मिल्क जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, कर्ड में, दही में कन्वर्ट हो जाती है। तो मिल्क का कर्ड में कन्वर्ट होना, वाटर का आइस में कन्वर्ट होना। या मैं आपको एक और एग्जांपल लेती हूँ। लाइक मेरे सामने एप्पल पड़ा हुआ है, तो ये देखो ये एप्पल है। अगर मैं इसे फ्रीजर में नहीं रखूंगी, इस एप्पल को मैं बाहर ही रखूंगी, टेम्परेचर अभी आजकल ज्यादा है, गर्मी चल रही है, तो ये एप्पल 2 या 3 दिन के बाद क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इसका टेस्ट भी चेंज हो जाएगा, इसकी जो ऊपर वाली लेयर है वो भी खराब हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर क्या हो जाएगी, रिएक्शन हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगी, केमिकल रिएक्शन। तो बेसिकली होप आपको समझ आ गया होगा कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है बच्चों, कि वन सब्सटेंस जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, अनदर सब्सटेंस में कन्वर्ट हो रहा है। बट इसमें एक चीज और आपको याद रखनी है बच्चों, कि जब वन सब्सटेंस अनदर सब्सटेंस में चेंज होता है तो बाहर से कोई एटम नहीं आते हैं। एटम्स क्या होते हैं, ओनली रीअरेंज होते हैं। क्या होते हैं, एटम्स जो है वो रीअरेंज होते हैं, बाहर से कुछ भी नहीं आता है। जैसे हम बात करते हैं वाटर से आइस में बन रहा है, तो वाटर में जो एटम्स थे वो क्या थे, थोड़े से दूर दूर थे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के। बट जब ये लिक्विड फॉर्म में था तो इसमें एटम्स दूर दूर थे। बट जब आइस में कन्वर्ट हुआ, सॉलिड बन गए, तो एटम्स इसमें क्या हो गए, रीअरेंज हो गए। जो ये अपार्ट फॉर ईच अदर थे वो क्या हो गए, क्लोज टू ईच अदर हो गए। तो केमिकल रिएक्शन के अंदर बेसिकली वन सब्सटेंस चेंज इनटू अनदर सब्सटेंस, बट एटम्स विल बी रीअरेंज ओनली, सिर्फ रीअरेंज होता है। ठीक है, हो गया क्लियर। ये हमारा क्या है, केमिकल रिएक्शन। इसमें आपके एनसीईआरटी में डेली बेसिस पे बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे कि फ्रूट्स का और जितने भी वेजिटेबल्स हैं उनका राइप होना। आप ग्रेप्स रख दो, 2-3 दिन बाद देखोगे बिल्कुल खराब टेस्ट हो जाएगा, मीन्स उसमें केमिकल रिएक्शन होगी।
मिल्क का सोर इन टेस्ट हो जाना या कर्ड बनना, इट्स ऑल्सो केमिकल रिएक्शन। वाटर का आइस में कन्वर्ट हो जाना, इट्स ऑल्सो केमिकल रिएक्शन। आप अगर कैंडल लोगे, उसे बर्न करोगे तो वो क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी, तो मीन्स वो भी क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो हमारी बहुत सारी डेली लाइफ में सारी की सारी केमिकल रिएक्शन ही है। हम खाना पकाते हैं, वो भी केमिकल रिएक्शन है कि रोटी को हमने तवे पे रखा, तवे पे वो क्या हो रही है, कुक हो रही है, तो मीन्स उसकी क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो ये आपको समझ आना बहुत जरूरी है कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। देन हमारा जो है सेकेंड पार्ट, इक्वेशन। अब डिफरेंस क्या है केमिकल रिएक्शन में और केमिकल इक्वेशन में। जैसे मैंने अब देखो बार बार लिखा वाटर एंड आइस, मैं बारी बारी एक बार ऐसी चीज दिखती रहूंगी, वाटर WATER, आइस, तो ये बहुत लॉन्ग हो जाता है, बहुत लॉन्ग टर्म में हो जाएगा। तो इक्वेशन इज जस्ट हम जो है केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि कोई भी जो रिएक्शन हो रही है वो कैसे हो रही है इन द सिंबलिक फॉर्म। हम सिंबल्स के फॉर्म में जब केमिकल रिएक्शन को लिखते हैं तो उसे बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। देख लाइक अगर हम बात करते हैं वाटर की, वाटर को हम सिंबल की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, H2O लिखेंगे, ठीक है। अब H2O लिखा, देन हमने इसको क्या किया है, क्या कंडीशन दे रहे हैं कि जो वाटर है वो आइस में कन्वर्ट हो रहा है। हम क्या कंडीशन दे रहे हैं, हम फ्रीजर में रख रहे हैं, फ्रीजर में रखा तो आइस वाटर जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस में। आइस का यहाँ पे कोई सिंबल नहीं है, अदरवाइज सिंबल होते तो हम सिंबल ही लिखते हैं। तो हम इसको सिंबल फॉर्म में ऐसे लिख देते हैं कि H2O, ये ऐसा हो जाएगा कि जो H2O वाटर है वो सॉलिड फॉर्म में है एंड ये जो है वो हमारा क्या है, लिक्विड फॉर्म में है। तो हम ये आइस पे नहीं लिखेंगे, हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। तो बेसिकली केमिकल रिएक्शन को एक हम सिंबल्स की फॉर्म में लिखते हैं, सिंबलिक फॉर्म में, इन द शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम उसे क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। एंड सेकेंड थिंग, अब इक्वेशन को जो है हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसका हम बहुत इजी सा डेली बेसिस की लाइफ के बेसिस पे हम एग्जाम्पल लेते हैं कि हम इसको कैसे लिखेंगे, ठीक है। अगर मैं कोई ऐसी रिएक्शन लिखती हूँ, लाइक हम चाय बना रहे हैं, हमारा जो चाय है वो बहुत कॉमन और सबके लिए, मतलब मेरी तो फेवरेट है चाय, तो हम चाय का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। चाय ले लो, नींबू पानी ले लो, जो भी मर्जी ले लो। तो हम लेते हैं टी का एग्जाम्पल। तो हमें क्या बनानी है बच्चों, चाय बनानी है। चाय के लिए हमें रॉ मटेरियल क्या क्या चाहिए, आपको पता है क्या चाहिए। सबसे पहले तो वाटर भी चाहिए और प्लस मिल्क चाहिए, प्लस हम उसमें क्या डाल सकते हैं, जिंजर भी डाल सकते हैं, प्लस हम उसमें इलायची भी डाल सकते हैं, सौंफ भी डाल सकते हैं, कुछ भी, बट असेंशियल थिंग्स जो है वो चाय पत्ती चाहिए, टी लीव्स लिख लेते हैं हम। ये सब हमने क्या किया, ऐड किया, मतलब रिएक्शन कराने के लिए जो रॉ मटेरियल है वो हमने क्या क्या लिए, वाटर लिया, मिल्क लिया, जिंजर लिया, टी लीव्स लिए, इन सबको हमने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। तो जो हम रॉ मटेरियल ले रहे हैं, जिसकी हमें मिलके रिएक्शंस करवानी है, वो सारे के सारे क्या होंगे बच्चों, रिएक्टेंट्स होंगे। उसे हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स बोलते हैं। एंड रिएक्टेंट्स ऑलवेज जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे होते हैं। कहाँ होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे होते हैं। तो हमने इन सबको क्या किया, मिक्स किया। देन अब इसको मिक्स करने पे तो चाय नहीं बन जाएगी, मैं केटल लूंगी, पानी और ये सब डालूंगी, तो मिक्स करूंगी तो नहीं बनेगा, हमें उसको कंडीशंस भी देनी पड़ेंगी। तो कंडीशन क्या होगी, हीट। जब तक हम उसको हीट नहीं देंगे, तो ये एरो के ऊपर हमेशा कंडीशंस दी जाती हैं कि क्या हम उन्हें हीट दे रहे हैं, कितना हम टेम्परेचर दे रहे हैं, क्या हम उसे कूलिंग इफेक्ट दे रहे हैं। जो हम कंडीशंस अप्लाई करेंगे वो हम कहाँ लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे एरो के ऊपर लिखेंगे। तो ये सारा हमने आपस में मिक्स किया, देन हमने उसे हीट दिया। यस, प्लस में हम इसमें कैटल भी लिखेंगे, ऐसे तो हम मिक्स नहीं कर सकते ऑब्वियसली। तो ये सारे हमने जो है रिएक्टेंट्स मिक्स किए, हीट दी, देन हमारा जो प्रोडक्ट बना वो बच्चों क्या बना, टी बना। तो हमारा जो ये प्रोडक्ट होता है हम उसे किधर लिखते हैं, हमेशा राइट हैंड साइड पे लिखते हैं। तो ये होता है एक केमिकल रिएक्शन का राइटिंग वे कि हम एक केमिकल रिएक्शन को कैसे लिख सकते हैं। ये हो रही है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन इन सबके बीच में हुई, रिएक्शन हुई, ये हमारा क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन रहा है। बट इसमें चेंज क्या आ रहा है, ये सारे के सारे रिएक्टेंट है, मिलके इन्होंने क्या बना दिया, प्रोडक्ट। ये आपने 9th क्लास में या छोटी क्लासेस में किया होगा, इतना डीपली मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। सो आपको क्लियर हो गया व्हाट इज केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो हमें कैसे पता चलेगा कि हो भी रही है
या नहीं हो रही है। होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।